لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما इन्ना बेशक हमने अंज़लना नाज़िल किया इलैका आपकी तरफ किताब को बिलहक़ के हक़ के साथ लितहकुमा ताकि आप फैसला करें बैन अन्नास लोगों के दरमियान बिमा अराकल्लाह उस चीज़ से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दिखाया है वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा और आप ना झगड़ा करें खाइनीन के लिए। ये दरअसल मुनाफिकीन के बारे में आयात नाज़िल हुई है। मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि मुनाफिक ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि आपस में बैठकर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा फैसला कराया जाए जो गलत हो, फिर उस पर हम बातें बनाएं, फिर हम कहें कि ये दीन पर तानो तशनी करें और दीन पर बातें करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ऐ नबी आप जो फैसला करें लोगों के दरमियान उस चीज़ से करें जो हमने किताब नाज़िल की है, ये किताब कुरान पाक, और फैसला करने के बाद आप वस्तग़फिरुल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब करें। इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने वाला है और रहम करने वाला है। फैसला आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब से देख करके करें और लोगों की जो गवाहियाँ हैं वो सुन करके करें। उसके बावजूद अगर अच्छा फैसला हो गया, अच्छी जो आपने हक और सच पर फैसला कर दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजर है। और अगर आपसे गलत फैसला हो गया कि आपको कोई चरफ ज़बान था, उसने ऐसी अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए ऐसी बात बताई कि आपको कायल कर लिया उसने और आपने फैसला किया, तो फिर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से बख्शिश तलब करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शने और रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला के फरमाते वला तुजादिल आप झगड़ा ना करें अनिल्लज़ीना उन लोगों के बारे में यख्तानून अनफुसहुम जो लोग सिर्फ अपने नफ्सों के बारे में ही खयानत करते हैं, जिनको अपनी फिक्र ही नहीं है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन बेशक पसंद नहीं करता मन काना उस शख्स को हमेशा से जो खब्बानन असीमा बहुत ज़्यादा झगड़ालू है और बहुत गुनाहगार है। जनाब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ़ फरमाते तो आपने आवाज़ सुनी झगड़े की, तो आपने सल्लल्लाहु हुजरे से बाहर आए। जब बाहर आए तो दो अंसारी साहबी आपस में लड़ रहे थे और दो अंसारी साहबी इस बात पर लड़ रहे थे कि एक ज़मीन का टुकड़ा दाखिल था उस पर, और उस ज़मीन के जो निशानात थे वो मिट चुके थे कि ये हिस्सा इसका है, ये हिस्सा इसका है। और प्यारे अभी पैगम्बर अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने अपनी अपनी बात पेश की। प्यारे अभी पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो भाई, आप जो भी बात होती है फैसले के लिए मेरे पास लेकर के आ जाते हो और मैं आपके दरमियान फैसला कर देता हूँ आपकी जो गवाही है उसको देख करके। अगर कोई शख्स मुझसे अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से या अपना ज़्यादा ज़हानत की वजह से मुझसे नाहक फैसला ले जाता है, अपने दूसरे भाई का हक ले जाता है मुझसे, तो फिर वो ये ना सोचे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए फ़ैसला किया है, वो ये सोचे कि वो अपने लिए जहन्नम की आग के टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेकर के जा रहा है। फरमाते हैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि वो दोनों सहाबी अंसारी रोने लगे ज़ौरा कतार, और प्यारे अभी पैगम्बर अलैहिस्सलाम को कहने लगे दोनों में से हर एक कि ऐ रसूल पैगम्बर आप मेरा हक भी मेरे भाई को दे दीजिए। दोनों यही कहने लगे और प्यारे अभी पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उनके दरमियान ये फैसला किया जब आप ये कह रहे हैं कि मेरा हक भी उसे दे दे तो आप जाएँ आप एक दूसरे का हक ना खाएं, जो आप अपने दिल के मुताबिक फैसला करें, जो आपका हक बनता है वो एक दूसरे से ले लें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए, ख़ुसूसन गवाहियों के बारे में और किसी के फ़ैसला करने के बारे में। अगर कोई जब आप फ़ैसला करें ये ना देखें कि मैं रिश्तेदारी की बुनियाद पर देख रहा हूँ या फिर अपने और बेगानत की बुनियाद पर देख रहा हूँ या फिर दोस्त और दुश्मन की बुनियाद पर देख रहा हूँ, नहीं, फ़ैसला सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जो लोग ख़ाइन हैं, ख़यानत करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें नहीं बख्शता, उन्हें पर रहम भी नहीं करता।
ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ بھی ان کے بارے میں سفارش نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے سخت ناراض ہے جو خیانت کرتے ہیں اور گناہ گار ہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔